का टॉपिक है सोरठा छंद और इस वीडियो में हम लोग सोरठा छंद को पहचानने का तरीका देखेंगे। पहला नियम है कि सोरठा छंद के विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा इसके सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरा नियम है सम चरणों के आरंभ में जगड़ यानी लघु गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। सम चरण मतलब ये दूसरे और चौथे चरण में ये लघु गुरु और लघु यानी जगड़ नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम है तुक प्रथम एवं तृतीय चरणों में मिलती है। तुक मतलब एक समान ध्वनि या फिर वर्ण जो है या तो पहले और तीसरे चरण के अंत में होने चाहिए। इस सम चरण मतलब दूसरे और चौथे चरण के अंत में एक लघु जो है वह होना चाहिए। अगला नियम है यह दोहा छंद का विपरीत छंद है। यानी दोहा छंद जब हम लोग पढ़े थे तो दोहा छंद के विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 13 थी और जो इसके सम चरण थे यानी दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 11 थी। तो सोरठा छंद है ठीक इसके विपरीत है। इसके विषम चरण में मात्राओं की संख्या 11-11 है और सम चरणों के अंत में 13-13 है। अब चलिए इसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से बढ़िया से समझते हैं। अब इसमें हम लोग लघु और गुरु का चिन्ह लगाएंगे। तो इसका नियम होता है कि जिस भी वर्ण में अ, छोटी ई, छोटा उ और री की मात्रा लगी हो तो वहाँ पे लघु यानी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जिस भी वर्ण में आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग की मात्रा जिसमें लगी रहती है वहाँ पे हम लोग इस गुरु चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसके अलावा अगर किसी वर्ण में अनुस्वार लगा हो तो भी हम गुरु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये लिखा है जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि सब गुण सदन, है ना। तो इसमें 4 चरण हैं। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं इसको गिनते हैं। तो ज में ओ की मात्रा है तो यहाँ होगा गुरु। सौ में छोटी की मात्रा है तो ऊ की मात्रा है तो यहाँ हो जाए लघु। यहाँ भी लघु, ये भी लघु, लघु। 100 में छोटी की मात्रा है तो लघु, यहाँ भी लघु। ह में ओ की मात्रा है तो गुरु और यहाँ हो जाएगा लघु, है ना। इसलिए इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो गई। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यानी पहले चरण में मात्राओं की संख्या 11 है। दूसरे चरण को गिना जाए तो यहाँ पे अ की मात्रा है तो यहाँ होगा लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु और ये लघु, यहाँ भी लघु, 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 है ना। यहाँ पे लघु का चिन्ह। अब इसमें भी हम लोग मात्राओं की संख्या गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 यानी दूसरे चरण में मात्राओं की संख्या 13 है। अब तीसरे चरण को हम लोग गिनते हैं तो देखिए ये है करहूँ। तो क में अ की मात्रा है तो लघु, यहाँ भी लघु। ह में छोटा उ का मात्रा है तो लघु। यहाँ पे अनुग्रह है ना। तो अगर हम लोग यहाँ अनुग्रह लिखें जैसे तो इसमें अगर हम लोग लघु और गुरु का चिन्ह लगाएंगे तो अ में लगेगा लघु। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वर रहित वर्ण है तो इसके पहले जो भी वर्ण है तो यहाँ लघु होते हुए भी हम लोग यहाँ गुरु का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा लघु और ये भी हो जाएगा लघु। यानी अनुग्रह के लिए हम किसका चिन्ह लगाएंगे, लघु, गुरु, लघु और लघु का। वैसे ही सम ओ की मात्रा है तो गुरु और यहाँ हो जाएगा लघु। तो इसलिए मात्रा की संख्या कितनी है इसमें तो 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 यानी तीसरे चरण में भी मात्राओं की संख्या 11 है। अब हम लोग चौथे चरण को देखेंगे। देखिए यहाँ भी क्या है, ये स्वर रहित द के पहले ये वर्ण आ गया तो यहाँ लघु होना चाहिए लेकिन लघु नहीं होगा। अभी हम लोग नियम देखे हैं, यहाँ पे होगा ब पे छोटा उ का मात्रा है लेकिन ये क्या है स्वर रहित वर्ण के पहले आ गया है तो यहाँ होगा गुरु और फिर ध पे छोटी की मात्रा है तो लघु। फिर यहाँ गुरु और लघु, यहाँ भी लघु, 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 लघु और यहाँ भी लघु की मात्रा। अब इसमें हम वर्ण को गिनेंगे कितने हुए मात्राओं की संख्या तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 यानी चौथे चरण में भी मात्राओं की संख्या 13 है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसका सोरठा छंद का हम लोग नियम पढ़े थे। पहला नियम था कि इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। तो ये विषम चरण ये पहला है और तीसरा है तो इसमें 11-11 है तथा इसके सम चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले नियम का यह फॉलो किया। दूसरा था कि सम चरणों के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए। यानी जो सम चरण है ये है और पहला ये है सम चरण, दूसरा और चौथा। तो प्रारंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए यानी लघु, गुरु और लघु ये चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है ये प्रारंभ में, ये देखा जाए तो यहाँ भी नहीं है प्रारंभ में, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। ये सही है। तीसरा था कि तुक प्रथम एवं तृतीय चरणों में मिलती है या मिलना चाहिए। तो तुक जो है ये पहला चरण और तीसरा चरण के अंत में मिलना चाहिए। तो ये क्या है होए लिखा है ना और यहाँ भी सोए यानी एक ही प्रकार की क्या आ रही है यहाँ पे वर्ण और स्वर ध्वनि आ रही है इसलिए ये तुक भी मिल रहा है, तुकांत भी है, ठीक है।
चौथा था कि समचरणों के अंत में कम से कम एक वर्ण लघु होना चाहिए, है ना। तो समचरण ये क्या है, दूसरा है और चौथा है, और अंत में एक लघु इसमें भी आया है और एक लघु इसमें भी आया है ना। तो चारों नियम को ये फॉलो किया है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक सोठा छंद है। इसके अलावा एक और था कि यह दोहा का विपरीत है ना। तो दोहा का विपरीत है, दोहा में जहाँ पहले और तीसरे में जहाँ 13-13 होती हैं और दूसरे और चौथा में 11-11 होती हैं, तो ठीक इसके ये उल्टा है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो सोठा है यह कैसा छंद है। तो पहला अर्धसम है। अर्धसम मतलब इसमें सम चरण जो है यानी पहला और तीसरा है, और जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें मात्राओं की संख्या अलग अलग है, इसलिए क्या है, यह एक अर्धसम है, ठीक है। दूसरा है कि यह एक साधारण छंद है। साधारण मतलब कि अगर हम पहली जो पंक्ति है यानी ये, इसमें 11 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 24, है ना। यानी कि जिस भी वर्ण में पहली पंक्ति में मात्राओं की संख्या या तो 28 रहे या फिर इससे कम रहे तो वो साधारण छंद कहलाता है। यदि 28 से अधिक हो जा रही है तो वो दंडक छंद कहलाने लगेगा, ठीक ना। इसलिए क्या है, साधारण है। तीसरा इसमें क्या है कि यह जो सोठा है यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक मतलब कि हम लोग लघु और गुरु के माध्यम से इसमें हम लोग मात्राओं की गणना कर रहे हैं, इसलिए क्या है, यह एक मात्रिक छंद है। चौथा यह तुकांत है। तुकांत मतलब एक समान ये क्या वर्ण या फिर ध्वनि यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में आ रही है, इसलिए ये भी एक तुकांत छंद भी है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।